continuously discussing on the different topics of electronics and electrical engineering course. Now, before going into the subject, I just want to mention that everyone is free to talk in between, free to ask the question. आप बिल्कुल संकोच मत करना कोई भी क्वेश्चन करने में. आई वुड लव टू आंसर ऑल दोस थिंग, बिकॉज इसको आप क्लासरूम टीचिंग मत समझना. ये क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ये एक ऐसा डिस्कशन है जिसको हमको ओपन डिस्कशन काइंड ऑफ है. कुछ मैं जानता हूँ, बहुत कुछ आप भी जानते हैं, या नहीं जानते हैं तो आपको मेंशन करना है कि ये चीजें आपको नहीं पता है या पता है, जैसे भी. दैट मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको पूरा इंटरेक्टिव रहना है. इमीडिएटली आप अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें. मतलब डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड एक्सेट्रा. तो सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन आप सबको ही पता है, BLD इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड लर्निंग. दिस इज वन इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर बेटर एकेडमिक इन स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस. मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार हूँ, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और PhD मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से करी है, जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था, अब वो DTU बन चुका है. मैं मेंबर ऑफ IEEE हूँ USA, फेलो मेंबर इन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स हूँ इंडिया, एंड चार्टर्ड इंजीनियर हूँ. ये मेरी अपनी मेंबरशिप है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से है. वैसे मैं विज्ञान भारती वसुधैव विज्ञान संस्थान, that is also there, it's our society which is working for the popularization the science and technology kind of things. So first we are going to see in the complete talk. पूरे टॉक में हम देखने जो जा रहे हैं वो ये है कि what are the different components which are being used in various kind of circuits. तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि कंपोनेंट. व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो कंपोनेंट जो हम डिफरेंट टाइप की सर्किट्स में यूज करने जा रहे हैं. सर्किट क्या है? सर्किट किसी भी प्रोजेक्ट का एक ऐसा पार्ट है जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करता है, और उस प्रोजेक्ट का मेन पार्ट होता है. फॉर एग्जांपल, सर्किट किसी भी सिस्टम का एक मेजर पार्ट होता है. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसको कहते हैं. तो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यहाँ पे भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी कहा जाता है. तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, माइन्यूट डिफरेंस है. तो सर्किट इज वन ऑफ दैट बेसिक पार्ट. जैसे कोई रोबोट आपने देखा होगा, तो रोबोट में सबसे पहले एक सर्किट होता है, उसका मदरबोर्ड होता है. मदरबोर्ड पे पूरी सर्क्यूटरी होती है जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन से वो सर्किट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता है, और जो हम चाहते हैं वो एग्जीक्यूट कर पाता है. सर्किट आप सबने देखी होगी. कोई इसमें ऐसा है जिसने सर्किट ना देखा हो? वो बताए तो उस हिसाब से मैं बात करूंगा. जिसने सर्किट ना देखा हो, सर्किट कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ते हुए एक कॉम्बिनेशन है, उसको नॉर्मली सर्किट कहे जाते हैं, जिसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, बीच में कुछ कंपोनेंट होते हैं. तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंपोनेंट. अब कंपोनेंट को जब हम जानेंगे तभी हम सर्किट बना सकते हैं, और हमारे फिर अलग अलग नीड्स हैं वो हम देख रहे हैं. हम रेगुलर जो अपनी क्लास जो हायर क्लासेस में देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट. जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हियर वी आर गोइंग टू सी द स्लाइड.
A simple electrical circuit consists of resistor, transistor, inductor, capacitors, diodes and integrated circuit. तो ये अलग अलग में क्या है इसको हम लोग देखेंगे. बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिव वायर्स. कंडक्टिव वायर मतलब कॉपर के वायर से वो जुड़े होते हैं. करंट कैन इजीली फ्लो बिटवीन दीज वायर्स in order to put the electrical component in working condition. कहने का ये मतलब है कि दो कंपोनेंट के बीच को कौन जोड़ रहा है? वायर जोड़ रहा है. वायर क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि करंट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, तो वो उसकी फंक्शनिंग है. अब इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. जैसे इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि किसी भी सर्किट को जब आप बनाते हो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ बनाते हैं, ना कि उस सर्किट को लगाते हैं वहां पे, कंपोनेंट को नहीं लगाते. जब पेन पेपर में बनाते हैं तो बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये एक और काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए बल्ब को जो है दिस और दिस, बल्ब को ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. स्विचेस को ऑन ऑफ काइंड ऑफ सर्किट की तरह एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है. दिस इज द रेजिस्टेंस टू रिप्रेजेंट. दिस इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस को दो प्लेट ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है. अमीटर एंड वोल्ट मीटर. दीज आर द फ्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. यहाँ पे कुछ पिक्चर जो नाम नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन पिक्चर्स में क्लियर है. इट्स अ रजिस्टर. दिस इज कैपेसिटर. मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? सर दिखाई दे रहा है. दिस इज इंडक्टर. इंडक्टर इज नथिंग बट द कॉइल. ये कॉपर कॉइल है. ये इंडक्टेंस का काम करता है. ये डायोड है. ये एलईडी है. दिस इज एलईडी. ये ट्रांजिस्टर है. 3 legs आर देयर, इमीटर, कलेक्टर एंड आई मीन बेस. दिस इज आईसी. इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं. आईसी है ये रिले सर्किट है जो स्विच का काम करता है. एंड दिस इज बैटरी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रजिस्टर्स. व्हाट रजिस्टर्स आर? रजिस्टर को एक फंडामेंटल कंपोनेंट भी कहा जाता है. इट्स अ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट. और इसका काम क्या है? इसको फ्लो ऑफ करंट को रसिस्ट करना है. ये पावर को डेसिपेट करती है. डेसिपेट मतलब पावर को जैसे आपका फैन है. फैन में रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस में अल्टीमेटली क्या करता है? वो पावर को डेसिपेट कर रहा है और फाइनली वो कन्वर्ट हो रहा है रोटेटिंग मोड बाय यूजिंग सम मोटर्स एक्सेट्रा. तो रेजिस्टेंस के बगैर तो कोई सर्किट पॉसिबल ही नहीं है. कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नॉट पॉसिबल. तो ये मोबाइल में इज इट ओके? मोबाइल में इसका लुक आ रहा है प्रॉपर? रघुवीर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी दिखाई दे रहा है पूरा? रेजिस्टेंस ओके. रेजिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं? रेजिस्टेंस को मेजर ओम्स में करते हैं. और कई तरह के रेजिस्टेंस होते हैं. इनको कलर कोड में समझा जाता है. नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द कैपेसिटर. Capacitor also we are having number of capacitor. Capacitor is used to store the electrical energy. अलग अलग सर्किट्स, अलग अलग components according to the use we need to have this kind of component. मैं एक साइनोसॉइडल जनरेटर बनाना चाहता हूँ, जैसे एसी जनरेटर. तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का एक पैरेलल सर्किट अगर दोनों को पैरेलली लगा के एक बैटरी लगा दी जाए. पिक्चर शो नहीं हो रही है सर. पिक्चर नहीं दिख रही क्या मोबाइल में? नहीं दिख रही सर. मेरी मोबाइल में तो दिख रहा है बड़ा आराम से क्लियर. एनीबॉडी एल्स? नो क्लियर दिख रही है पिक्चर. मंजू मैम आपको दिखाई दे रही है? यस सर दिखाई दे रही है. हाँ दिख तो मेरे को.
जसराज आपको दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है सर। उमर साहब को कुछ, अच्छा पिक्चर जो है वो धीरेन्द्र कुमार के प्रेजेंटेशन में है सर। जी जी। एक मिनट, वो धीरेन्द्र कुमार के नाम के उस पे जाइए, स्लाइड पे जाइए, तब आपको दिखाई देगा। ओके। इट इज वेरी वेरी क्लियर टू मी। रघुवीर सिंह जी, पिक्चर क्लियर हुई आपको? हाँ, होगी सर। या वो धीरेन्द्र कुमार वाले स्लाइड पे ही मिलेगी आपको ये पिक्चर। मिल गई सर। नो, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो कैपेसिटर, we are having number of I mean so many types of capacitors are there. तो कैपेसिटर एक इतना इंपॉर्टेंट सर्किट है कि विदाउट कैपेसिटर वी कैन नॉट विल दिस डील विथ एसी सर्किट। एक सिंपल सा एम्पलीफायर है। एम्पलीफ कमल, कमल आपको दिखाई नहीं दे रही है? ओके। राइट। अभी राना मैम को दिखाई नहीं दे रही शायद। और आप धीरेन्द्र कुमार वाले उस पे देखिए। विशेष जी, आप थोड़ा सा बता दीजिए इसको पढ़ के। विशेष, विशेष प्लीज मेक इट क्लियर बाय टेलिंग एवरीवन। सभी को बता दीजिए कि पिक्चर कहाँ पे है, सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल। विशेष, मैं एक्सक्यूज मी ऑल, काइंडली ये डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार प्रेजेंटेशन आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में आ रहा होगा नाम, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना ये पिन हो जाएगी। I am clicking, sir, but not. Yes, ma'am. I am not able to see, sir. I am clicking here on Dhirendra Kumar. विशेष एक बार क्लियर कर लो, क्या प्रॉब्लम? मैम ये जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना, इसमें मैम देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार प्रेजेंटेशन लिखा हुआ होगा। तो दोनों धीरेन्द्र कुमार हैं, दोनों डॉक्टर, तो उनके तो धीरेन्द्र कुमार ही है सर, प्रेजेंटेशन नहीं लिखा हुआ है उनके साथ। मैम दूसरा नेम होगा, दूसरे नेम पे क्लिक करिए। हाँ, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार प्रेजेंटेशन, ब्रैकेट में प्रेजेंटेशन होगा, क्लिक ऑन इट एंड देन इट विल शो यू द प्रेजेंटेशन। दोनों को क्लिक कर लीजिए, जिसमें प्रेजेंटेशन दिख रहा है वो ठीक है। इज इट ओके? यस सर, नाउ इट्स ओके। अच्छा, दिखा? आप सभी को दिख गया? यस। शिवांग शर्मा भी मेंशन कर रहे हैं कि ही इज नॉट सीइंग इट। धीरेन्द्र कुमार के नाम से नाउ आई एम एबल टू। सर मैं अब मुझे दिख रहा है। अच्छा, आप दिख रहा है, ओके ओके ठीक है। तो विशेष मैं आगे बढ़ूं फिर? हाँ सर, लगता है सबको दिख गया। ओके, राना मैम का एक बार पूछ लो आप। नहीं सर। अच्छा, इज इट क्लियर? यस सर, नो। तो या कैपेसिटर को इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इट इज हैविंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को, कैपेसिटेंस को जो मापा जाता है, दैट इज इन फैरेड। सो इट इज हैविंग कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So it is one of the very very important I mean component in any kind of electrical circuit। और ये इतने आवश्यक सर्किट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट सर्किट हैं कि आज की डेट में चाहे आपका टीवी हो या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो, वहां पे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड्स, ऑल दीज सर्किट्स आर देयर।
So without this, you cannot use any kind of electrical circuit. Excuse me, sir. Yeah. Sir, DC source. What is DC source? DC source जो बैटरी होती है वो DC सोर्स है। अब DC सोर्स डायरेक्टली जैसे आपका स्विचेस से जो डायरेक्ट पावर सप्लाई आ रही, जैसे जो आपकी लाइट जलती है घरों में, वो एसी सोर्स से जलती है। आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, स्विच ऑन किया, फैन चलने लग गया, स्विच ऑन किया, आपकी टीवी चल रही है। और आप चार्जर लगाते हो, मोबाइल में चार्जर लगाते हो जब, लेकिन जब मोबाइल में चार्जर लगाते हो उसमें एडाप्टर लगा हुआ है, तो मोबाइल में जब चार्जर लगाते हो तो एडाप्टर एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। और वो जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसका मैंने एक एग्जांपल आगे आने वाले स्लाइड में रखा हुआ है। उसमें कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर वगैरह का यूज करके वो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो डीसी और एसी दोनों की जरूरत हमको पड़ती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब आपका मोबाइल फोन हुआ, एलईडी टीवीज हुई, या कुछ ऐसे जो जो छोटे डिवाइसेस हुए, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच हुआ, आपका रिमोट कंट्रोल्स हुए चार्जेबल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो चार्जेबल, जितनी भी चीजें हैं ये डीसी सिग्नल पे ही काम करता है। डीसी में फ्लक्चुएशन नहीं होता। डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट की 0 फ्रीक्वेंसी। लेकिन एसी सिग्नल में एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे पावर सिग्नल जो होता है घरों में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। ये आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, कई बार वाइवा में और इंटरव्यूज में आगे चल के काफी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आपके साइंस सब्जेक्ट में पूछा भी जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। Next component we are going to see the inductor. Inductor is a very simple coil of wire used in many electrical circuits. So when a current flow through the inductor, it stores the energy in magnetic field. That means inductors are able to store the magnetic energy and capacitors are used to store the electrical energy. अब जब इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा जाता है और एक तरफ बैटरी लगा दी जाती है और एक तरफ सीआरओ लगा दिया जाता है, तो यू विल फाइंड दैट एसी सिग्नल विल जनरेट। सिग्नल ये एनर्जी को एक दूसरे पे टू एंड फ्रो का कॉन्सेप्ट आता है, एंड द एसी सिग्नल कैन बी जनरेटेड। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, द डायोड्स। डायोड को आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कह सकते हैं, बिकॉज डायोड इज नथिंग बट द सेमीकंडक्टर डिवाइस। डायोड, दैट मीन्स इट इज हैविंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनोड एंड कैथोड, तो इट इज हैविंग वन जंक्शन। पहले जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी कि पहले जो वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस यूज किए जाते थे तो बड़े बड़े डिवाइसेस होते थे वो। नाउ वी आर यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के आने के बाद चीजें बहुत छोटी और स्मार्ट और मिनिचराइज हो गई। मिनिचराइज मीन्स वेरी स्मॉल। सो दिस इज डायोड, और डायोड इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि डायोड ही एक मेजर कंपोनेंट है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला एक सबसे बेसिक कंपोनेंट है। तो डायोड इज अ कंपोनेंट दैट अलाउज करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जब एसी सिग्नल, चूंकि एसी सिग्नल फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट मींस एसी सिग्नल ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पीक पे जाएगा, फिर जीरो क्रॉस करके नीचे की लोएस्ट पीक पे जाएगा। डायोड क्या करता है? डायोड सिर्फ अपर सिग्नल के लिए काम करता है, नीचे जाने वाली सिग्नल के लिए काम नहीं करता, ऑफ हो जाता है। तो ऑन के लिए काम करेगा, नेक्स्ट हाफ के लिए काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सिग्नल साइनसॉइडल सिग्नल को तो रेक्टिफाई कर देता है, उसको कट कर देता है, और रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो हो सकती इसमें। तो इसके स्विच की तरह भी काम होता है। आपने एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नार गेट, इनका नाम सुना है क्या? डिजिटल सर्किट जिसको कहते हैं। Yes, sir. ये सारे सर्किट जो बनाए जाते हैं वो इन्हीं सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनाए जाते हैं। अभी डायोड का यूज करके आप नॉट गेट बना सकते हो, डायोड का यूज करके आप
आई मीन एंड गेट बना सकते हो, आर गेट बना सकते हो, ऐसे कई सारे गेट्स हम डायोड का यूज करके बना सकते हैं ट्रांजिस्टर का। देखो कितने टाइप के डायोड है, नंबर ऑफ so many types of diodes we are using nowadays. अगर मैं कहूँ कि today's electrical और electronic devices are based on the diode, ये सारे के सारे कंपोनेंट समझो कि शरीर के अंग हैं, जैसे वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ये अंग हैं। अगर आप कोई रोबोट बनाते हो या कोई एक सेंसर बेस्ड सर्किट बनाते हो या कोई छोटा मोटा भी प्रोजेक्ट बनाते हो, ये ऐसे कंपोनेंट है जिसको आपको यूज करना है और इनको जानने की जरूरत है। लाइक सी दिस इज डायोड, नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड है। ये जीनर डायोड है, जीनर डायोड का यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन में। ये टनल डायोड है, टनल डायोड का यूज किया जाता है। टनल डायोड एक ऐसा डायोड है जिसको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स आरएफ सिग्नल, जिसपे आपको आपके मोबाइल पे जो सिग्नल जो लेके पहुंच रहा है सिग्नल को, मैंने यहाँ पे बोला और सिग्नल वहां पहुंच गया। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में शेयर कर रहा हूँ कोई चीज और आपको वहां पे मिल रही है। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन we are completely using the I mean RF signal. RF सिग्नल को रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी कहते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या करता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आई मीन मॉड्यूलेट करके हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो सिग्नल फिर आप तक पहुंचाता है। तो इट इज I mean very important process. एक मिनट, अभी अभी कुछ यहाँ पे थे। सो मैं ये कह रहा था कि आरएफ सिग्नल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टनल डायोड हाई फ्रीक्वेंसी के जनरेशन में काम आता है, एम्पलीफिकेशन में काम आता है। वायरेक्टर डायोड एक ऐसा डायोड है जो ट्यूनिंग में काम आता है, जैसे जो रेडियोज होती हैं, जो एफएम्स होती हैं, उनके ट्यूनिंग में काम आता है। दिस इज स्कॉटकी डायोड। एलईडीज को आप जानते होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड्स। इट्स नॉर्मली वी आर यूजिंग। दिस इज इंफ्रारेड एलईडीज, जो दिखाई नहीं देता, जैसे जो आपके रिमोट में यूज होता है। फोटो डायोड्स उसको कहते हैं जिसपे इलेक्ट्रिकल लाइट पड़ती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई मीन प्रोड्यूस करता है। तो नंबर ऑफ टाइप्स आर देयर वी आर हैविंग। ये वैक्यूम ट्यूब डिवाइस है जो काफी बड़े उसमें आता है। ये इतना बड़ा सोचिए आप डायोड है। तो एंड दिस इज वेरी स्मॉल डायोड। So these are the different kind of diodes we are having nowadays. LEDs, LED एक बहुत ही important kind of light emitting diode है, and it works in several kind of circuits, which is very important in number of projects. क्योंकि एलईडी एक ऐसा आई मीन कंपोनेंट है जो आपको बता सकता है कि सिग्नल यहाँ पे है, या सिग्नल के तौर पे ग्लो होके वो बताता है। तो एक आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम आता है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम उसके बहुत फिजिक्स पे नहीं जा रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट पे। मैं कंपोनेंट के इंट्रोडक्शन पे जा रहा हूँ और उसके एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर कंपोनेंट के R&D में आप जाओगे तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस का बहुत ही बड़ा फील्ड है, जिसके पीछे आप जाओगे तो एक लॉन्ग स्टडी यू हैव टू गो थ्रू विद दिस। व्हेन यू विल गो फॉर द फर्दर स्टडी इन MSc और BTech काइंड ऑफ कोर्सेज, देन यू विल गो थ्रू विद ऑल दिस। सो अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्कूल लेवल पे एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट, आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आपको वो रिक्वायरमेंट है जो अवेलेबल मार्केट में जो अवेलेबल है
और किस किस किन किन तरीके से अवेलेबल है, और वो चीज क्या है जो आपको किसी प्रोजेक्ट में यूज करना है. तो वी आर वॉचिंग इन दैट सेंस ओनली फॉर ऑल द कंपोनेंट. ट्रांजिस्टर इज अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजिस्टर भी कई तरह के होते हैं, बीजेटी, एफईटी, जेफेट, मेसफेट, मॉसफेट, इस तरह से कई तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं. ऑल द ट्रांजिस्टर्स आर हैविंग one concept. It is transfer the resistors, transfer the resistance. That means ये इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं. कॉम्बिनेशंस मीन्स इसके 3 लेग हैं. ये लेग आपको दिखाई दे रहा है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. तो ये जो 3 इसके लेग्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं बता रहा हूं आपको कॉम्बिनेशन क्या है. व्हेन वी गिव इनपुट टू इमीटर एंड बेस, बेस इमीटर और बेस में, इमीटर में जब पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव इन लगेगा और बेस में नेगेटिव इन लगेगा, एट द सेम टाइम कलेक्टर और बेस उस तरह से जोड़ा जाएगा. तो बेस दोनों के लिए कॉमन हो गया और इमीटर की तरफ से इमीटर और बेस में इनपुट दिया जा रहा है और कलेक्टर और बेस में आउटपुट लिया जा रहा है. ये एक एम्पलीफायर सर्किट जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हम कहते हैं. तो इसके जो कॉमन होता है, इसमें 3 लेग हैं. तो एक पेयर जो होगा इमीटर और बेस का इनपुट के लिए काम आएगा, आउटपुट के लिए कलेक्टर और बेस काम आएगा. तो यहाँ पे इस तरह से इसको कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. वैसे ही कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग एप्लीकेशन है, वैसे ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग एप्लीकेशन है. तो ऑल दोज एप्लीकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. अब डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क क्या है, ये अलग अलग इनका एक मोड ऑफ वर्किंग भी है. ये अलग अलग रीजन में काम करता है. ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है जब एक कट ऑफ रीजन में होता है. ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में काम करता है. ट्रांजिस्टर का यूज हम ऑसिलेटर्स में करते हैं, नंबर ऑफ स्विचिंग काइंड ऑफ सर्किट्स में करते हैं. गेट में जैसे मैंने बताया कि गेट में डायोड और ट्रांजिस्टर का पैरेलली यूज हो, मतलब ज्यादातर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं. जहाँ पे सिंपल गेट सर्किट बनानी होती है वहां पे डायोड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड सर्किट. अब इंटीग्रेटेड सर्किट और हायर साइड में आ गया. अब आप एक एक स्टेप को देखते चलो. सबसे पहले वी हैव सीन द रेजिस्टेंस, देन वी हैव सीन द कैपेसिटेंस, देन वी हैव सीन द इंडक्टेंस, देन वी हैव सीन द डायोड एंड ट्रांजिस्टर. अब आईसी एक ऐसा ऐसी सर्किट है जिसमें सब सारे कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स. An integrated circuit is the complete circuit that consists of transistor and diode and other element. उसको डिफ्यूज किया जाता है. डिफ्यूज के बहुत ऐसे तरीके हैं जिसको ब्लू चिप इंडस्ट्री कहा जाता है. आपने सुना होगा कि अभी हमारे यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम कम है, सो वी हैव टू इंपोर्ट ऑल दिस. और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग सिस्टम है. आप यहाँ देख सकते हो कि दीज आर द चिप्स. ये आईसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. ये आईसीज में लेग होते हैं और ये सारे पिंस जो हैं, ऑल द पिंस आर वेल डिफाइंड. इनके अपने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं. सारे माइक्रो प्रोसेसर आपने देखे होंगे, मदरबोर्ड पे देखे होंगे, ये आईसीज लगे होते हैं. और इसकी पूरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड पूरा का पूरा इसका मैन्युफैक्चरर इसके सारे कंपोनेंट को इसके जो कंडीशंस है, पावर रेटिंग है, इनपुट आउटपुट पिन नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग दे स्पेसिफाई एंड दे प्रोवाइड द यूजर्स. जिसको जैसी जरूरत होती है वो इसको यूज करता है. ऑल दीज एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द स्मॉल चिप ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन चिप ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, जर्मेनियम का कम यूज करते हैं. एक्चुअली 2 टाइप के सेमीकंडक्टर
मटेरियल्स हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो ज्यादातर हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। सिंपल कारण ये समझ लो कि ये ऑन ऑफ होने में इसका स्विचिंग टाइम फास्ट है सिलिकॉन का। दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीजन यू कैन अंडरस्टैंड। Integrated circuit are widely used in the modern electronic devices such as laptop and cell phones. आज जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इतने छोटे क्यों हैं? आपके हाथ में अगर आज मोबाइल है तो जैसा पहले भी मैंने इस पे बात किया है कि अगर यही मोबाइल आज के 50 साल पहले बनाया जाए, 50 साल पहले की कल्पना करो, तो इस मोबाइल की जो सर्क्यूटरी है, जो इसका जो स्पेस जो ये लेगा, पूरी सर्क्यूटरी बनने के बाद जो स्पेस लेगा वो आपका कमरा छोटा पड़ेगा। एक मतलब 15 बाई 15 का जो हॉल है वो छोटा पड़ जाएगा। ये इतना बड़ा सर्किट बनेगा एक मोबाइल, एक सिंपल सा मोबाइल। अगर आप 50 साल पहले के इन्वेंशन को अगर हम यूज करते हुए इस सर्किट को बनाए, इतने बड़े बड़े कंपोनेंट होते थे। बट ड्यू टू दिस आईसीज, दिस मोबाइल तो बहुत बड़ी बात हो गई, वॉच में हम सारे मोबाइल के ऑपरेशन रखते हैं। एक छोटे से चिप में गीगाबाइट डाटा हम रख सकते हैं। तो these are due to these ICs only. रिले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विचिंग सिस्टम है। इट प्रिवेंट्स द बिगर सर्किट फ्रॉम डैमेजिंग। तो रिले का एक बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज होता है, जिसको ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं। और आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में रिले का यूज आता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच की तरह काम करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द रिले क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। इसमें कॉइल वी यूज which is then used to turn off and on a large amount of current as per our use. डीसी बैटरी, बच्चे ने पूछा भी था कि डीसी सिग्नल, तो बैटरीज जो होती हैं वो सारी डीसी बैटरी होती हैं। और ये बैटरी का बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। खासकर जितने सिंपल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोजेक्ट जो भी हम बनाते हैं वो बैटरी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। तो ज्यादातर सीधे पावर को हम लोग नहीं लेते हैं, तो बैटरी का यूज करके आप बनाते हो, और वो सेफर साइड भी होता है हमारे लिए। तो दिस इज द बैटरी। डीसी बैटरी इज द मेन सोर्स ऑफ द सप्लाई टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप पढ़ते भी हो, क्लास में पढ़ते हो। एंड अलाउज द करंट टू फ्लो। Number of kind of batteries we are having in our daily use, and it is available in the market. After all these circuits, तो बैटरी पावर सप्लाई का काम कर दिया। फिर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड डायोड्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, all those are circuits को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे आपने सर्किट को लगाया और उसको आपने एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए तैयार किया। अब उसमें सिर्फ उससे काम हमारा चलना नहीं है। जब हम स्मार्ट सर्किट की बात करते हैं, तो आज स्मार्ट सर्किट की अगर बात करो तो आप ये देखो कि आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल में ऐसे टूल्स हैं जो डायरेक्शन भी बता रहा है। आप मोबाइल से निकाल सकते हो कि ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, एंड नॉर्थ साउथ कौन सा है। So now we are able to measure most of the things from our मोबाइल। मोबाइल इतना सेंस करता है कि मोबाइल को जब आप फ्लैट करते हो तो उसकी फोटो फ्लैट हो जाती है। मोबाइल पे आपने सिर्फ टच स्क्रीन से सारी चीजें आप टाइप करते चले जा रहे हो। ऑल दोज थिंग्स आर बेस्ड ऑन द सेंसर्स ओनली। बायोमेट्रिक सेंसर जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, इनको सबको पता है कि बायोमेट्रिक सेंसर ऑफिसेस में कितना धड़ल्लेस यूज होता है। और इतना यूज होता है कि अगर बायोमेट्रिक में हमने थंब इम्प्रेशन लगा दिया तो वो कंप्यूटर में हमारा सारा डाटा सेव हो गया। आधार कार्ड, आपको सबको पता है कि आधार में आप अपने थंब इम्प्रेशन देते हो और आधार नंबर से वो सारा डाटा उस पे आपका सेव रहता है, एंड दैट बिकम क्वाइट यूनिक। So sensors are very, very important devices nowadays. Or to make the systems smarter, to make the technology at the higher end, sensors आज इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कोविड के टाइम में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि नए नए सर्किट्स
आज की डेट में आप देखो तो स्कूलों में बच्चे बना रहे हैं, काफी अच्छे सेंसर बेस्ड सर्किट बना रहे हैं. So what those sensors are that we are going to see. We can find the different type of sensor in our homes, offices, cars, etc. Working to make our lives easier by turning on the lights, by detecting our presence. That means जैसे ही आप इंटर करोगे लाइट जलेगी, जैसे ही आप बाहर जाओगे लाइट बुझ जाएगी. सेंसर्स का आपने यहाँ तक यूज देखा होगा, गाड़ी पार्किंग में जैसे ही आप अंदर जाते हो गेट अपने आप खुल जाता है, जैसे आप वहां से हटते हो गेट क्लोज हो जाता है. आपने एस्केलेटर देखा कि जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप नजदीक पहुंचते हो, स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, एस्केलेटर होता है, चालू हो जाता है. जैसे पब्लिक वहां से हटती है वो बंद हो जाता है. जैसे आप किसी हॉस्पिटल या शॉपिंग मॉल के गेट पे पहुंचते हो गेट खुल जाता है ऑटोमेटिक. अभी आप सेंसर कोविड के टाइम में देख रहे हो कि जैसे ही आप उसके नीचे हाथ लेके जाते हो वो आपका स्प्रे चल जाता है और आपको सैनिटाइजर आपके हाथ में आ जाता है. अभी जैसे ही अभी स्कूल ओपन होंगे तो हर स्कूल में ऐसे सेंसर बेस्ड सैनिटाइजिंग सिस्टम लगाया जाएगा. जैसे ही आप हाथ अंदर किए आपके हाथ में सैनिटाइजर आ गया, आपने उसको फिर अपने हाथ में लगाया अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर द सेंसर बेस्ड थिंग्स एंड सेंसर बेस्ड टास्क. रियल टाइम एप्लीकेशन सेंसर का यहाँ पे बहुत अच्छा एप्लीकेशन दिया हुआ है. दिस आई हैव गॉट फ्रॉम द नेट. एंड यू सी एक सेंसर पोजीशन को देखता है, हाइट को देखता है, स्पीड, टेम्परेचर, लोकेशन, एवरीथिंग इज मेजर्ड थ्रू द सेंसर. नंबर ऑफ सेंसर, मॉइस्चर मेजर कर सकते हो आप, ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हो आप. I mean so many things we are having. कितने सेंसर्स हैं ये भी हम लोग देखने जा रहे हैं. तो एक एरोप्लेन में एविएशन उसमें सिस्टम में एक सेंसर होता है जो पोजीशन, हाइट. आप अगर किसी ने प्लेन का सफर किया हो तो उनको पता है कि जब आप जितनी हाइट पे जाते हो हाइट भी मेजर करके बताता है, पोजीशन बताता है, टेम्परेचर बताता है कि इस समय यहाँ का टेम्परेचर कितना है, लोकेशन भी बताता है कि वो इस समय आप चंडीगढ़ को क्रॉस कर रहे हो तो चंडीगढ़ नीचे पड़ रहा है. अगर आप दिल्ली से बॉम्बे की तरफ मूव कर रहे हो तो रास्ते में आपको जो जो बड़े प्लेसेस पड़ेंगे वो एक स्क्रीन में दिख रहा होता है. ये जो सेंसर्स है, सेंसर सेंस करता है, सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप स्मार्ट कंप्यूटर को देता है. स्मार्ट कंप्यूटर में यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, रास्पबेरी पाई काइंड ऑफ सिस्टम्स होते हैं. वो सिस्टम फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है और ये जो पोजीशन है आपका इंजन, फ्लैप्स, मोटर, विंग्स, इन सब को कंट्रोल करता है. एक ऑटोमेटिक मोड पे जब फ्लाइट एक बार टेक ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिक मोड में जब चलने लगती है तो फिर उस समय जो क्रू मेंबर्स होते हैं रिलैक्स बैठ जाते हैं, फिर फ्लाइट अपने आप चल रही होती है. जब अपने आप नहीं चल रही होती है, एक्चुअली द सेंसर्स आर गिविंग सेवरल काइंड ऑफ एक्चुएटिंग सिग्नल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट. और एट द सेम टाइम वी गेट द इंफॉर्मेशन की उसकी हाइट क्या है, टेम्परेचर क्या है एंड एक्सेट्रा. सो मेनी थिंग्स वी गेट. मतलब वो आपके जो भी सह यात्री होते हैं उनको भी दिखाई देता है, वो टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें वो लोग आई मीन शेयर करते हैं स्क्रीन पे. कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं. जब आप रोबोट टाइप के सिस्टम की बात कर रहे हो, जब आप एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहे हो, और जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग की बात कर रहे हो, दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग काइंड ऑफ थिंग, ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद द इंटरनेट. इंटरनेट का मतलब क्या हुआ? What do you mean by the internet connectivity? Internet connectivity means the things are connected wirelessly. It is not, I mean, connected with wire. तो अगर वायर से कनेक्ट होगा तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा वहां पे. तो डेफिनेटली इट मस्ट बी वायरलेस कनेक्शन. तो दीज वायरलेस कनेक्शन जो इंटरनेट के, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट के द्वारा जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के द्वारा जुड़ा हुआ मतलब वायरलेस कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है. मतलब क्या है? मतलब आरएफ सिग्नल के द्वारा जुड़ा हुआ है.
RF सिग्नल क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स क्या है, ये हाई फ्रिक्वेंसी AC सिग्नल हैं। अब कौन सा ऐसी सिग्नल है, जो हमारे घर में लाइट जल रही वो ऐसी सिग्नल है क्या, नहीं। जो हमारे घर में लाइट जल रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी, दैट फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। लेकिन RF सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है, RF सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है जो रेंज करती है वो सेवरल किलो हर्ट्ज से, लेट अस से 100 किलो हर्ट्ज से लेके सेवरल गीगा हर्ट्ज तक। 100 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया कि 100 इंटू 1000 हर्ट्ज, मतलब 1,00,000 हर्ट्ज से लेके वो करोड़ों अरबों हर्ट्ज तक का फ्लक्चुएशन, मतलब 1 सेकंड में वो इतनी बार फ्लक्चुएट करता है, इतनी बार वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, वो सिग्नल है RF सिग्नल। अब RF सिग्नल, एक तो फ्रिक्वेंसी RF सिग्नल की बहुत ज्यादा होती है, एट द सेम टाइम जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए हमारे मोबाइल में या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एंड देन ओनली वी कैन इजीली लिसन द सिग्नल। जो आपको इजीली मेरी बात सुनाई पड़ रही है वो क्यों सुनाई पड़ रही है, मेरा सिग्नल यहाँ से मोबाइल से ट्रांसमिट होके डिफरेंट टावर से होता हुआ मॉड्यूलेशन प्रोसेस को यूज करते हुए ये आपके नजदीक टावर तक पहुंच रहा है, और इस बीच में कई रिपीटेड सिग्नल्स लगे हुए हैं। अब सोचो कितना फास्ट प्रोसेसिंग है, रिपीटेड सिग्नल्स उसको एम्पलीफाई करता है और आपके मोबाइल तक सिग्नल पहुंच रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट सिस्टम। Now we are having the sensors, temperature sensor, proximity sensor, accelerometer, IR सेंसर जिसको इंफ्रारेड सेंसर भी कहते हैं, प्रेशर को सेंस करना, लाइट को सेंस करना। लाइट सेंसर का एक मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, जिसमें LDR यूज किया जाता है। लाइट डिटेक्टर सेंसर में जो आपने स्ट्रीट लाइट में कभी देखा है, स्ट्रीट लाइट जो है ऑटोमेटिक जैसा ही सवेरा हो जाता है सूर्योदय के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, वो LDR काइंड ऑफ सेंसर से यूज किए जाते हैं कि जैसा सवेरा हुआ और उस सेंसर पे लाइट पड़ी, स्विच ऑफ हो गया, पूरी स्ट्रीट लाइट ऑफ हो गई, और जैसे ही रात या अंधेरा हुआ वो लाइट जल पड़ी। तो वो सेंसर्स बेस्ड सिग्नल्स होते हैं लाइट डिटेक्टर। अल्ट्रासोनिक सेंसर, आज की डेट में अल्ट्रासोनिक सेंसर हम बहुत यूज कर रहे हैं। स्मोक सेंसर, गैस सेंसर, एल्कोहल सेंसर। देखो आजकल ऐसे बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग बना रहे हैं, कुछ ऐसे हेलमेट बनाया जिसको पहनते ही एल्कोहल का पीप बच जाएगा। तो 2000 आई मीन आप स्मेल कर पा रहे हैं, वो सेंसर स्मेल को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। टच सेंसर तो आप सीधे सीधे थंब इम्प्रेशन या बायोमेट्रिक या आपका मोबाइल सेंसर ही टच सेंसर है। ह्यूमिडिटी सेंसर, कलर सेंसर, कलर देख के वो चीजों को रिएक्शन देता है। टिल्टिंग मतलब जैसे एरोप्लेन का मैंने एग्जांपल दिया कि वो जायरेटर काइंड ऑफ सेंसर्स होते हैं उसमें, तो जितना एंगल का टिल्ट हो रहा है वो है। और आपके मोबाइल में भी टिल्ट सेंसर का एक एग्जांपल देखने को मिलता है। फ्लो एंड लेवल सेंसर मतलब जैसे वाटर फ्लो या वाटर लेवल का जो सेंसर होता है, तो आजकल टंकियों में लगाया जाता है। तो दीज आर द फ्यू पिक्चर्स आई हैव शोन इन द ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर, जो कलर को सेंस करने वाले सेंसर है। इनको यूज करना है आपको। ये जो जितनी भी सर्किट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन सब सर्किट का यूज करके आप हमारे कोर्स के में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट को हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेंसर या सर्किट हम आपसे यूज करा के प्रोजेक्ट जरूर आपसे बनवाने वाले हैं। टेम्परेचर सेंसर है, कलर सेंसर, एल्कोहल सेंसर, गैस सेंसर, इफ यू आर सीइंग स्मोक सेंसर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्री में यूज होता है। LDR काइंड ऑफ सेंसर जो मैंने बताया कि लाइट सनलाइट पड़ते ही वो सर्किट को ऑफ कर देता है। ये थर्मिस्टर जो टेम्परेचर सेंसर काम करता है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। These are the proximity sensor. Proximity sensor जो आपकी कार में कार को बैक करते समय ऐसी जगहों में लगाया जाता है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो किसान यूज करते हैं,
कितना इरिगेशन देना है, कितना इरिगेशन अब रोकना है, that kind of thing. कब बुआई करनी, कब जुताई करनी. Moisture sensors are very useful. Gyroscope is giving the tilting kind of thing. Humidity sensor, photo transistors, touch sensor, IR infrared sensor. So number of sensors there. हार्ट बीट का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हार्ट को सीधे उंगली में लगाए और हार्ट बीट मेजर करके वो दे देता है. वाटर टेम्परेचर सेंसर का इसमें एक एग्जांपल के तौर पे जो सर्किट कैसी दिखती है वो सर्किट बताता हुआ इसमें एक आपको बताया हुआ है. डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर आर. जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इन सब टॉपिक के अपने अपने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट और उनकी पूरी फिजिकल एक्सप्लेनेशन और उनके वर्किंग कंडीशंस और उनकी पूरी इलेक्ट्रिकल आई मीन इक्विवेलेंट सर्किट्स वगैरह वगैरह पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है. आपको सिर्फ ये जानना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप सभी मोबाइल चलाना जानते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब आप मोबाइल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बन जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाओ तभी मोबाइल चलाना है. सिमिलरली यू मस्ट नॉट नो द ऑटोमोबाइल थिंग्स, लेकिन आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप गाड़ी चला रहे हो. तो अब क्या है कि कंपोनेंट लेवल पे आप कंपोनेंट को यूज करना आपको जानना है. उसके बहुत ज्यादा थ्योरी और बहुत ज्यादा फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर में बहुत आवश्यक नहीं रहेगी. वो टाइम के साथ जैसे आपका इंटरेस्ट आएगा एंड यू विल आई मीन इम्प्रूव थ्रू योर फर्दर स्टडीज यू विल कम टू नो. टेम्परेचर सेंसर का यूज यहाँ पे मेंशन्ड है. कंप्यूटर में यूज किया जाता है, मोबाइल फोन्स में टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में तो यूज किया जाता है, एयर कंट्रोलिंग सिस्टम है, इंडस्ट्रीज में है. तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर वेयर वी मेजर. प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे मैंने बताया आपको, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर मोबाइल फोन्स, कार पार्किंग सेंसर में जहाँ पे हम लगाते हैं. इंडस्ट्रीज में भी आर ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट का यूज करते हैं. ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी इन एयरक्राफ्ट का तो पूरा पूरा कंट्रोल सिस्टम ही सेंसर बेस्ड डिवाइसेस का है. इंफ्रारेड सेंसर वी आर वाइडली यूज in our remote kind of system. Ultrasonic sensor is not contact type of devices that can be used to measure the distance at as well as the velocity of an object. Ultrasonic sensor works based on the properties of sound waves with the frequency greater than the that of the human audible range. अल्ट्रासोनिक सेंसर का आप एक यूज बता सकते हो क्या? अल्ट्रासोनिक सेंसर और आईआर सेंसर का कोई एक यूज आप करंट टाइम में अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, आप बता सकते हो क्या? Sir, IR sensors are used in face locks and TV for catching signal. या रिमोट कंट्रोल और रिमोट्स. Sir, रिमोट कंट्रोल में यूज used. और सुनार. Sir, ultrasonic sensor used to judge the presence of an object. और बताओ आप कोविड को लेके अभी इस टाइप के जो सेंसर्स हैं, वायरलेस सेंसर्स में क्या कहाँ यूज हो रहा है? मेजरिंग टेम्परेचर. क्या? यस यू आर वेरी राइट. सर टेम्परेचर मेजरमेंट या टेम्परेचर मेजरमेंट आज की डेट में आप सोसाइटी के जैसे ही अंदर जाते हो या कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हो या किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो अब टच करके कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा है. अभी आप कहीं नहीं देखोगे कि थर्मामीटर आपके मुंह में लगा के या हाथ में लगा के वो आपका टेम्परेचर देख रहे हैं. अभी क्या है कि अभी वायरलेसली आपको चेक किया जा रहा है. तो दैट टेम्परेचर को वायरलेसली जो आई मीन इट इज मेजरिंग. अब आप देखो कि टेम्परेचर को मेजर करते हुए वो सिग्नल आपके उस डिवाइस से जा रहा है, उस डिवाइस से एक वेव निकल रही है जो आपके फोरहेड तक पहुंच रही है और फोरहेड से वापस रिवर्ट उस डिवाइस में जा रही है और टेम्परेचर को सेंस करते हुए जा रही है. ये देखो ये बड़ी एक अच्छी बात है. इफ यू आर हैविंग द टेम्परेचर मोर देन 100 और डेफिनेटली बहुत परफेक्ट काइंड ऑफ डिवाइसेस है. कहाँ तो अभी तक हमारे पास वो थर्मामीटर की बात होती थी, आज पूरा सेंसर बेस्ड ऑल काइंड ऑफ आई मीन वी आर यूजिंग. वायरलेस का बहुत ज्यादा यूज इस समय कोविड सिस्टम में, क्योंकि कोविड सिस्टम में
टच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जितनी चीजें वायरलेसली या रिमोट कंट्रोल कर दी जाए उतना अच्छा इस समय हो रहा है। तो इट इज अ बिग यूज फॉर द दिस काइंड ऑफ थिंग। एक दूसरा बड़ा पोर्शन है, अभी सबसे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ डिवाइसेस देखे जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट वी हैव सीन द सेंसर्स, क्योंकि सेंसर भी हर किसी एक सर्किट के लिए आज की डेट में जो स्मार्ट सर्किट्स है, जो प्रोजेक्ट हम आपको गाइड करने जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में इन कंपोनेंट का बहुत यूज है। उसी रेंज में इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, the types of electronic switches and the electronic switches या electrical switches जिसको हम कहते हैं, it's very very important, it plays a very important role। तो इसको अगर दो कैटेगरी में आप डिवाइड करो तो एक मैनुअल स्विच होता है, एक ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम होता है। और ये स्विचिंग सिस्टम इज जो मैनुअल स्विचिंग सिस्टम की स्पीड डेफिनेटली वो हम मैनुअली उसको ऑपरेट करते हैं, दैट इज हैविंग स्विचिंग टाइम उसका एक थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जो ऑन ऑफ काइंड ऑफ सिस्टम हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकली, दैट इज वेरी फास्ट, जिसको डिजिटल स्विचिंग सिस्टम कहते हैं। आज की डेट में जो भी हमारा टेलीफोनिक सिस्टम है पूरा डिजिटल स्विचिंग सिस्टम पे आधारित है, दैट इज वेरी वेरी फास्ट। तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ स्विचेस दिए हुए हैं। फुट स्विच है जिसको पैर से ऑपरेट किया जाता है फुट प्रेशर से, लेवल स्विच है, लिमिट स्विच है, मैग्नेटिक स्विच है, मेम्ब्रेन स्विच है, प्रेशर स्विच है, फुल चैन स्विच, उसको आप खींचोगे तो ऑन हो जाएगा या ऑफ होगा। पुश बटन को आप जानते ही हो कि आपने पुश किया और वो ऑन ऑफ होता है। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्विचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो यू आर गोइंग टू यूज, these are the different kind of switches you see। So these are the different kind of switches we are using nowadays। all these kind of switches are और ये क्या है, ये जितनी चीजें हम देखते आ रहे हैं इनका आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको चूज करना होता है। अब सारे स्विचेस सारे प्रोजेक्ट में एक साथ में, सारे प्रोजेक्ट सारे स्विचेस किसी आपके प्रोजेक्ट में यूज हो सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। संभव है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई स्विच सुटेबल है, सम फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्विच इज सुटेबल, तो और डिफरेंट काइंड ऑफ रिले इज सुटेबल, डिफरेंट काइंड ऑफ आई मीन आईसीज आर देयर। तो आपके लिए कौन सा कंपोनेंट सुटेबल है ये हमको इंटेलिजेंटली चूज करना पड़ता है और उसके बारे में हमको पूरी स्टडी करनी पड़ती है। उसका पूरा स्पेसिफिकेशन होता है, तो मार्केट से आप वही स्विच खरीदते हो, वही कंपोनेंट खरीदते हो तो उसी स्पेसिफिकेशन का कंपोनेंट आपको मिल जाता है। जैसे फीवर की बहुत सारी दवा है, लेकिन जो दवा प्रिस्क्राइब करता है डायरेक्ट डॉक्टर, आप उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू मूव। तो वैसे ही इन कंपोनेंट्स का भी है कि कंपोनेंट आपके अकॉर्डिंग जो आपके सर्किट के लिए प्रिफर्ड है, you have to move with that। After these switches, one of the very important device machine you can say that is known as actuator। Actuator एक अपने आप में इतना important component है जिसके बगैर we cannot, I mean you cannot I mean imagine any kind of automated system or any kind of automation। जैसे मैं बताऊं आपको, आप किसी भी टाइप का एक रोबोट सिस्टम की कल्पना विदाउट एक्चुएटर नहीं कर सकते। रोबोट सिस्टम तो बहुत दूर की बात हो गई, नॉर्मल आपकी जो मोटर व्हीकल है, आपका जो डे टू डे यूज के जो आई मीन कंपोनेंट्स हैं, दैट यू कैन नॉट आई मीन इमेजिन विदाउट द एक्चुएटर। तो एक्चुएटर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट है जो आपके काम में आने वाला है फॉर डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ यूजफुल सर्किट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुएटर्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी मशीन अराउंड अस। लिसन,
मतलब एवरी मशीन, इन एवरी मशीन वी आर यूजिंग। आपके कंप्यूटर के अंदर एक्चुएटर अवेलेबल है, जो हमारे डेस्कटॉप होता है। आपका जो लैपटॉप होता है, फैंस वगैरह में एक्चुएटर यूज किए जाते हैं। From simple electronic accessories, control systems, the vibrator in your mobile phones, जो वाइब्रेट करता है, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस टू व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल डिवाइसेस, रोबोट्स। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्चुएटर्स इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्टीपर मोटर्स, जैक स्क्रूज, इलेक्ट्रिक मस्कुलर स्टिमुलेटर इन रोबोट्स। तो जितने टाइप के इस टाइप के डिवाइसेस हैं जिसमें एक मूवमेंट है, जिसमें एक आई मीन रोटेटिंग काइंड ऑफ थिंग है, तो वी हैव टू यूज दिस। इलेक्ट्रिकल मोटर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एक्चुएटर का, दैट वी आर गोइंग टू सी। यू सी हियर, दिस इज वन वेरी आई मीन यूजफुल रोबोट सिस्टम इट इज। अब यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, कितना मूवमेंट है, एंड ऑल दीज मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन अ सुटेबल एक्चुएटर। एक्चुएटर भी number of actuators are there, and we have to be very careful while choosing these actuators and these components, motors, जो हमको हमारी रोबोट के लिए यूज होना है। अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ एक्चुएटर्स हैव बीन यूज्ड। एक्चुएटर भी कई तरह के होते हैं। एक्चुएटर एक्चुअली करता क्या है? So what actuator does? एक्चुएटर एक्चुअली करता है ये है कि वो हाइड्रोलिक प्रेशर है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या प्रेशर है, आई मीन उसको ये चेंज करता है सम मैकेनिकल काइंड ऑफ सिस्टम में। लाइक आपका मोटर, सिंपल मोटर है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला, मोटर रोटेट करना चालू कर दिया, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है। एक्चुएटर ये देखो, क्लासिक डीसी मोटर, इसको डीसी सिग्नल मिला, इस टाइप के मोटर में बच्चों ने प्रोजेक्ट किए होंगे कुछ बच्चों ने, तो इस टाइप के मोटर को आप यूज करते हो। हैव यू यूज्ड एनी काइंड ऑफ हियर? जितने यूज दिखाए गए हैं बच्चे यूज करते हैं। स्टीपर मोटर यूज करते हो आप लोग? किया है कभी? किसी बच्चे ने किया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Motor also. DC motor. Servo motor. आप लोगों ने यूज किया डेफिनेटली। तो ऑल दीज थिंग्स आर, एक छोटे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी आप इस टाइप के एक्चुएटर्स को यूज करते हो। ये न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक काइंड ऑफ एक्चुएटर्स हैं, तो सोलेनॉइड एक्चुएटर्स हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्चुएटर्स वी आर हैविंग। मोटर इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है। यू सी नंबर ऑफ मोटर्स वी आर हैविंग, और अपने यूज के अकॉर्डिंग जो हमारी यूज का मोटर होता है या हमारे लिए सुटेबल होता है, उस टाइप के मोटर हम मार्केट से लेते हैं अपनी सर्किट की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। These are the motors used for the different kind of robot systems. You see, these very simple motors are there. जो actuators are there, ये उसके हैंड रोटेशन में, उसके लेग रोटेशन में, उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सेट्रा जो भी मूवमेंट होती है उसमें बहुत सारे उसमें काम आने वाले ये जो बेसिक रोबोट सिस्टम है उसमें यूज हुआ होता है। हम अभी लाइन फॉलोअर का कुछ डिस्कशन भी करेंगे यहाँ पे। तो दीज आर द एक्चुएटर्स वी हैव ऑलरेडी सीन। मतलब एक्चुएटर को यहाँ पे ये बताया गया है कि एक्चुएटर्स आर नॉट समथिंग यू रीड अबाउट एवरी डे इन मीडिया, अनलाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे ना, मैं भी कई बार कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, IoT, ऑल दिस थिंग्स आप सुनते हो ना, लेकिन वो चीजें मशीन में कब उतरेंगी? मशीन में उतरेंगी एक्चुएटर से, मोटर से। तो ये इनका कहने का सेंस ये है कि द रियलिटी इज दैट इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, almost
like no other device ever invented. अब एक्चुएटर का एक सिंपल कोविड से रिलेटेड एग्जांपल आप लोग बता सकते हो क्या? जो कोविड में अभी जैसे हम कोविड का देख रहे हैं और इस टाइप के हम कोविड को लेते हुए सारे एग्जांपल्स अभी रिलेट कर रहे हैं। एक छोटा सा कोविड से रिलेटेड एग्जांपल बताओ आप एक्चुएटर का। Sir, sanitizing machines. या सर सैनिटाइजिंग मशीन। या सर जैसे कि अगर कोई सेंसर लगा हुआ है तो वो सेंसर टेम्परेचर को चेक करेगा और अगर टेम्परेचर उस लिमिट से ज़्यादा होगा तो गेट अपने आप बंद हो जाएगा या फिर उसको जाने ना दिया जाए। हाँ, ये थोड़े से हायर एंड के सिस्टम्स हैं ऐसे, बिल्कुल जहाँ पे ऑटोमेटिक गेट बंद हो रहा है, ऑटोमेटिक गेट खुल रहा है, ऐसे जो सिस्टम होते हैं वहाँ पे एक्चुएटर होता है। और कोई सिंपल बताओ जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जिसको। टेम्परेचर। Sir, sanitizing machines. क्या? Sir, sanitizing machines. सैनिटाइजिंग मशीन है, बिल्कुल। जैसे ही आप हाथ को ले जाते हो उसका आई मीन वो एक्चुएटर होता है, वो उसको प्रेस करता है और इमीडिएटली आपका जो सैनिटाइजर वो आपके हाथ में आ जाता है। तो सिंपल सिंपल एक्चुएटर यूज करके ये डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं। तो हियर इट इज टेलिंग द सेम थिंग कि एक्चुएटर जैसे छोटे छोटे जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। और ये उतने इंपॉर्टेंट है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं और जैसे हम आई मीन मशीन लर्निंग की बात करते हैं या हायर एंड एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये एक्चुएटर उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आई मीन डेली लाइफ में। ओके, यहां तक हमने छोटे छोटे कुछ सर्किट्स के कंपोनेंट्स के बारे में देखा, पढ़ा। अब बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे हम नहीं भी पढ़े हैं, जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जो आरएफ डिवाइसेस है, जो माइक्रोवेव डिवाइसेस है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और एनालॉग डिवाइसेस है, डिजिटल डिवाइसेस है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इट इज हैविंग कंप्लीट 4 ईयर डिग्री कोर्स। अब 4 साल का डिग्री कोर्स मैं आपको 1 घंटे में तो नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है, हम उन कंपोनेंट्स को आई मीन we are seeing here, we are considering here those component we are going to use in our projects. तो आप हमारे साथ जो कुछ दिनों का जो कोर्स है आपका हमारे साथ जो चल रहा है सैटरडे संडे, उस कोर्स में जो आप डिजाइन करने जा रहे हो इन कंपोनेंट का यूज करोगे। और थोड़े मोड़े और भी कंपोनेंट्स है, जैसे ब्रेड बोर्ड है, ब्रेड बोर्ड को आप सीखते हो। आर्डिनो से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो हम रेगुलर क्लास में देख रहे हैं। और छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं जैसे मेजरिंग डिवाइसेस है वो हम क्लास में देख रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, डे टू डे हम क्लास में देखेंगे। और भी कुछ जो मिसिंग कंपोनेंट्स होगा दैट आल्सो वी विल सी लेटर ऑन, बट हियर नाउ वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दोस कंपोनेंट्स। यहां तक अब मेरे को आपको ये बताना है कि आप कहां तक कंफर्टेबल हुए हो, कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि एक पोर्शन ये कंपोनेंट के साइड से हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद अब मैं सर्किट की तरफ मूव कर रहा हूँ। सर्किट में सबसे पहले मैं एक बेसिक सर्किट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, देन वी विल मूव टू अ स्मॉल प्रोजेक्ट। तो 2 प्रोजेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं एक आपको लाइन फॉलोअर की भी बात करूंगा, एक इरिगेशन सिस्टम की भी बात करूंगा। सबसे पहले मेरे को अब आप कंपोनेंट की तरफ से ये बता दो, कंपोनेंट की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन एंड वी विल हैव द इलेबोरेटेड डिस्कशन। हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। आप ये समझ लो कि आई कैन बी फ्री फॉर यू इन एवरी वीक ऑन फ्राइडे। तो मैं एक्स्ट्रा क्लास हर सैटरडे संडे की क्लास के बाद एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन के लिए आपके लिए क्लास को अरेंज कर पाऊंगा। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द टाइमिंग एंड ऑल। आपको जो भी क्वेश्चन बन रहा हो बेफिक्र हो कि आप उस क्वेश्चन को मेरे से कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन नाउ इटसेल्फ। या एनी क्वेश्चन प्लीज। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछो आप। और रेहान कुरैशी ने लिखा है कि स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। रेहान अभी आपको दिखा? रेहान
रेहान, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? किसी के साथ भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। No, no, sir. No query. अच्छा, लेक्चर आई मीन इंटरेक्टिव होना चाहिए। दरअसल क्या है कि क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि कुछ मिसिंग हो रहा है। तो you should be frankly ask the question and so that you will enjoy the session. होता क्या है कि कई बार आपके क्वेश्चन से दूसरे की क्लैरिटी बन जाती है। तो प्लीज ask the question, it will be better for your side, for you and others also. कोई बच्चे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। Sir, how does the servo motor works? जी Sir, how does the servo motor work? सर, वो मोटर एक्चुअली क्या है कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट रखा है कि हमको मोटर की चॉइस में जाना है। लाइक नंबर ऑफ मोटर सिस्टम्स आर देयर, तो स्टीपर मोटर, सर्वो मोटर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्चुएटर्स वी आर हैविंग। तो हाउ दोज आर वर्किंग का जो साइड है वो हम लोग थोड़ा सा कम ही देखेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि उसके फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा एग्जॉस्टिव टॉपिक है। सर्वो मोटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, उधर हमको नहीं जाना है। हमको अभी उनके चॉइसेस में जाना है कि हमारे लिए कौन सा मोटर सुटेबल है और which kind of components are much suitable for us. So those kind of thing we are going to see. Otherwise जो मोटर के बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने बताया कि इसकी अपनी पूरा कंप्लीट सिस्टम है, पूरी बुक है, नंबर ऑफ बुक्स आर देयर एंड 2-3 कोर्सेज चलते हैं, 2-3 सेमेस्टर का कोर्स होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। सर एक डाउट है सर। या सर ट्रांजिस्टर सर एज अ इलेक्ट्रिकल स्विच काम कर सकता है ना? तो मतलब अगर कर सकता है तो सर कैसे करता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताना सर, क्योंकि लेक्चर में सर था उसको एज अ स्विच सर्व किया था उसने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। अब ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच की तरह काम करता है। कैसे? देखो, तुम ट्रांजिस्टर लो, तुमको और अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि तुमने फर्स्ट ईयर में हो सकता है किया भी एक्सपेरिमेंट में। इमीटर और बेस को आपने कोई एक कोई सिग्नल दिया आपने, ठीक है, और उसके बाद आप इमीटर, कलेक्टर और बेस के सिग्नल पे आप आउटपुट चेक करो। तो हमको पता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर 3 मोड में काम करता है। ट्रांजिस्टर जो 3 मोड में काम करता है वो एक एक्टिव मोड होता है, एक कट ऑफ रीजन होता है, और तीसरा जो एक सैचुरेशन रीजन होता है। तो जब ये सैचुरेशन रीजन, जब ये कट ऑफ रीजन में होता है, तब ये इन दैट रीजन इट इज नथिंग बट वर्किंग एज स्विच। क्योंकि कट ऑफ रीजन का मतलब है कि जब आपने सिग्नल दिया और ये कट ऑफ रीजन में चला गया तो हुआ क्या, वो ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो स्विचिंग का क्या मतलब है? स्विचिंग आइदर इट विल बी ऑफ और ऑन। लेकिन एक्टिव मोड में यही ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो ये एक इसको मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये ग्राफिकल इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसको कहते हैं। तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से मैं इसको चाहूंगा कि आप इसको समझ लेंगे। सैचुरेशन रीजन जानते हो आप? सैचुरेशन रीजन और ये रीजन जो होते हैं, और एक्टिव रीजन ये होता है, मैं आपको दिखा और बता भी रहा हूँ। ये आप इस पे देखो, कॉपी पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। दिख रहा है क्या? ये देखो, ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। डेफिनेटली हमारे स्कूल के बच्चों को ये समझ में भी है, लेकिन ये है कि
यशराज को समझ में आ जाएगा बिकॉज ही माइट हैव सीन इन द फर्स्ट ईयर क्लासेस। तो ये सैचुरेशन, ये कट ऑफ रीजन है, ये एक्टिव रीजन है। ये रीजन कैसे होता है, ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। XY ग्राफ पे हमने इसको प्लॉट किया है और इसका इंस्ट्रूमेंट भी होता है सेकंड ईयर में एनालॉग सर्किट में लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ये जब मीटर बेस को भी फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और ट्रांजिस्टर के आउटपुट को मतलब बेस और कलेक्टर को भी फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, तब ये सैचुरेशन रीजन माना जाता है। और जब दोनों रिवर्स बायस रखे जाते हैं तब ये कट ऑफ रीजन होता है। जब पहला जो इनपुट है ये फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और आउटपुट जो है रिवर्स बायस रखा जाता है, दिस इज द एक्टिव। तो अलग अलग रीजन में ट्रांजिस्टर अलग अलग तरीके से काम करता है। एक रीजन में स्विच की तरह काम करता है कट ऑफ सैचुरेशन में, और दूसरे में ये काम करता है एम्पलीफायर की तरह। तो ट्रांजिस्टर का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एम्पलीफायर, और जो गेट वगैरह में हम यूज करते हैं वो एज ए स्विच यूज करते हैं। ठीक है यशराज? फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग डायोड में नहीं, किसी के ट्रांजिस्टर में हाँ डायोड में भी फॉरवर्ड बायस होता है। तो उस डायोड वाला कॉन्सेप्ट ही ट्रांजिस्टर में लगाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, PNP और NPN। तो NPN ट्रांजिस्टर में जब N साइड के ट्रांजिस्टर को आप पॉजिटिव नोड से जब आप कनेक्ट करते हो तो रिवर्स बायस होता है, और P टाइप को कनेक्ट करते हो तो रिवर्स बायस होता है। सिमिलरली जब P टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइस को जब आप नेगेटिव कनेक्ट करते हो तो रिवर्स बायस होता है। तो इस टाइप का NPN ट्रांजिस्टर का एक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बन जाता है। ये NPN दिख रहा है ना, ये सैंडविच काइंड ऑफ बनता है। P यहाँ पे सैंडविच है। तो जब N को पॉजिटिव इनपुट दिया गया, और देखो NP जंक्शन को पॉजिटिव इनपुट दिया गया, मेरे वाले कैमरे पे देखना, धीरेन्द्र कुमार वाले कैमरे, तो N और P का पॉजिटिव बन गया, तो वो ये आपका रिवर्स बायस हो गया। और P और N को वहां पे निगेटिव दिया गया, तो वो ये पहला वाला रिवर्स बायस हो गया और दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। मतलब जो इनपुट है रिवर्स बायस में है और आउटपुट है फॉरवर्ड बायस। N जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा तो रिवर्स बायस होगा, और जब P पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो डायोड के केस में। डायोड में भी सिमिलरली जब PN जंक्शन डायोड है और P जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तब वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और जब N पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा तो रिवर्स बायस। तो ये उसकी कंडीशन है बैटरी के कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम अब आगे डायोड की सर्किट देखने वाले हैं, तो उससे और क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ जसराज? Okay, so here you see, now we are again, you see the screen, and here we are having an example of basic circuit operation, that is half power supply को हम देखना चाह रहे हैं। पावर सप्लाई क्या है, पावर सप्लाई में होता क्या है? पावर सप्लाई आप यूज करते हो क्या? कोई बच्चा पावर सप्लाई यूज करते हो क्या आप लोग? जितने भी मोबाइल चार्जर हैं, Sir, can you repeat your question? या यस सर। या जितने भी मोबाइल चार्जर हैं ये पावर सप्लाई हम यूज करते हैं यहाँ पे। Yes. तो सबसे पहले एक हाफ वेव रेक्टिफायर मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। हाफ वेव इसलिए कह रहे हैं कि नाम क्या है इस पे मत जाओ, आप ये सर्किट देखो। यहाँ पे एक डायोड है, डायोड को आपने साइनसॉइडल सिग्नल का इनपुट दिया,
वो साइनसॉइडल सिग्नल डायोड ने क्या किया, डायोड की चूंकि कैरेक्टरिस्टिक है, डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये नीचे के सिग्नल को कट कर दिया, ऊपर के सिग्नल को पास किया, और ये रेजिस्टेंस के बाहर हमको आउटपुट पे सिर्फ ऊपर का पोर्शन मिला, नीचे का पोर्शन नहीं मिला। ये आइडियल कंडीशन है बाय द वे, ये डायोड ने ऐसा कट करके दे दिया। अब ये हाफ वेव था तो ऐसा कट हो गया, अगर जब फुल वेव होगा तो क्या होगा, ये देखो फुल वेव होगा तो हम दोनों पोर्शन को कट करेंगे और उस पे फिर ये देखो ये फुल वेव है, यहाँ पे हमने 4 डायोड यूज किया, इसको ब्रिज सर्किट कहते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आया, ये वाला डायोड यूज हुआ और सिग्नल कुछ यूं मूव कर रहा है, ऐसे मूव किया, और ये डायोड ऑन हुआ, ऐसे मूव किया, ये लोड के थ्रू फिर ऐसे रिटर्न हुआ, और फिर यूं जाते हुए ये डायोड, तो ऐसे 2 डायोड और ये रिटर्न पाथ आ गया इसका। निगेटिव सर्किट के निगेटिव साइकिल के लिए ये वाला पाथ इसने देखा, ये वाला डायोड ऑन होगा, ये ऐसे गया, ऐसे वापस हुआ, और लोड से होता हुआ फिर यूं जाते हुए D1 ऑन हो गया, और ये ऐसे वापस आ गया। तो यू सी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कौन कौन से ऑन है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका D1 ऑन हुआ और ऐसे चलते हुए D2 ऑन होते हुए वापस आ गया, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ, D4 ऑन होगा और D4 से जाते हुए यू जाते हुए D3 से ऑन होते हुए ऐसे वापस आ जाएगा। तो D4 और D3 आपके निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन होगा। इस तरीके से एक स्मूथनिंग कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है उसको और स्मूथ करने के लिए लगाया जाता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है ये। यू सी यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये देखो कि पहले क्या था, पहले इस टाइप के हाफ साइकिल को कट कर रहा था, अब ये पूरा का पूरा दोनों कट रहे हैं और ये पूरी एक लाइन आ रही है। ये लाइन पहले जो एसी सिग्नल का ऐसा फ्लक्चुएशन था वो अब देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द योर डीसी सिग्नल। ये एसी सिग्नल है और स्ट्रेट लाइन एक डीसी सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब मैं इसको बताना चाहूंगा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में क्या है, ट्रांसफार्मर सबसे पहले यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर की सर्किट अभी हमने देखा, जो कैपेसिटर लगा दिया तो कैपेसिटर फिल्टर की तरह काम करता है। एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं और उसका आउटपुट ले लेते हो। तो आपके जितने भी पावर सप्लाई हम लोग यूज करते हैं और जितने भी हम लोग मोबाइल चार्जर वगैरह में, तो बेसिक सर्किट कॉन्सेप्ट यही है। अब ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल आ गया, एकदम ऑलमोस्ट स्टेट नहीं आया है बट या डीसी के पार्ट में आ गया। इसमें थोड़ा सा रिपल फैक्टर वगैरह वगैरह ऐसी कुछ चीजें आती हैं जो स्टडी का पार्ट होता है, बट इट्स ओके। पावर सप्लाई का सिंपल सिग्नल ये आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द लाइन फॉलोअर रोबोट। लाइन फॉलोअर रोबोट में मेजर कंपोनेंट क्या है, चेसिस है, आर्डिनो यूनो 3 है, मतलब आर्डिनो यूनो जो हम लोग यूज करते हैं, मोटर सील्ड है जिसको मोटर आता है, प्रॉक्सी सेंसर है, आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जंपर वायर्स हैं, स्विचेस हैं, बैटरी है। ये देखो ये सारी चीजें हमने अभी कंपोनेंट्स में देखा है। ये सबसे सिंपल रोबोट एक सिस्टम है। ये कंपोनेंट यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने रखा हुआ है। ये देखो ये एक मदरबोर्ड है और ये बैटरीज हैं, ये वायर्स हैं,